जल्द हिरासत में होगा तबलीगी जमात का नेता मौलाना आसाद, गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज। नमस्कार दोस्तों, हमारे इस YouTube चैनल पर हम बहुत सारी ऐसी खबरों के बारे में आपको बताएंगे जो किसी दूसरे न्यूज चैनल ने नहीं दिखाई हैं। यदि आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आगे आने वाले वीडियोस की जानकारी मिल सके। दिल्ली के निजामुद्दीन मरकज पर हजारों की संख्या में देश विदेश के लोगों को इकट्ठा कर तबलीगी जमात का कार्यक्रम करवाने वाले मौलाना साद और उसने अन्य साथियों के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज कर लिया गया है। इसके साथ ही विदेश से आए जमाती जिन्होंने वीजा नियमों का उल्लंघन किया है उनके खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी कर दिया गया है। पुलिस ने बुधवार को बताया कि तबलीगी जमात कार्यक्रम में शामिल हुए लोगों में से कुछ की कोरोना वायरस से मौत हो जाने के बाद यह कदम उठाया गया है। पुलिस के अनुसार इस घातक बीमारी को काबू करने के लिए सामाजिक दूरी संबंधी केंद्र के दिशा निर्देशों के बाद भी मौलाना आसाद ने पिछले महीने निजामुद्दीन मरकज में धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन किया था। निजामुद्दीन के थाना प्रभारी की शिकायत पर 31 मार्च को अपराध शाखा थाने में मौलवी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी। पुलिस ने कहा कि शुरू में कार्यक्रम के आयोजन को लेकर उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। एक पुलिस अधिकारी ने कहा कि तबलीगी जमात कार्यक्रम में शामिल कई लोगों की कोरोना वायरस के कारण मौत हो जाने के बाद उनके खिलाफ प्राथमिकी में भादनसन की धारा 304 गैर इरादतन हत्या शामिल की गई। इस कार्यक्रम में भाग लेने वाले कुछ विदेशियों के खिलाफ वीजा नियमों के उल्लंघन के लिए मामला दर्ज किया गया है। तबलीगी जमात घटना के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी में कहा गया है कि दिल्ली पुलिस ने 21 मार्च को निजामुद्दीन मरकज के अधिकारियों से संपर्क किया और उन्हें सरकार के उस आदेश की याद दिलाई जिसमें किसी भी राजनीतिक या धार्मिक आयोजन में 50 से अधिक लोगों के शामिल होने पर रोक लगाई गई थी। इसमें कहा गया है कि बार बार के प्रयासों के बावजूद कार्यक्रम के आयोजकों ने स्वास्थ्य विभाग या किसी अन्य सरकारी एजेंसी को इस संबंध में सूचना नहीं दी और जानबूझकर सरकारी आदेशों की अवहेलना की। इस कार्यक्रम में हजारों लोगों ने भाग लिया था और उनमें से कई लोगों के जरिए कोरोना वायरस का संक्रमण अन्य लोगों तक फैला। दिल्ली में तबलीगी जमात के कारण कोरोना संक्रमितों की संख्या धड़ल्ले से बढ़ी है। दिल्ली में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 1561 है, जिसमें से 1080 संक्रमित तबलीगी जमात से जुड़े हुए हैं। मामले का खुलासा होने और मरकज से जमातियों को निकालकर क्वारंटीन करने के समय से ही मौलाना आसाद लापता है। उसकी तलाश में जुटी दिल्ली पुलिस ने अब उसके खिलाफ गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज कर लिया है। दिल्ली पुलिस ने मौलाना आसाद समेत 17 अन्य को जांच में शामिल करने के लिए नोटिस जारी किया है। क्वारंटीन का बहाना होगा खत्म। 17 में से 11 लोग खुद को क्वारंटीन बताकर पुलिस के सामने आने से बच रहे हैं। वही मौलाना आसाद भी पुलिस से यही कहकर बच रहा है कि उसने खुद को क्वारंटीन किया हुआ है। पुलिस सूत्रों की माने तो अब मौलाना का क्वारंटीन पीरियड खत्म हो चुका है और उसको अब कभी भी गिरफ्तार कर सकती है। स्थानीय एसएचओ पर गिर सकती है गाज। इससे पहले मौलाना मोहम्मद साद समेत मरकज केस में नामजद 7 आरोपियों के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी किया गया था, जिसकी जानकारी देश के सभी एयरपोर्ट को भेज दी गई। आशंका है कि इस मामले में स्थानीय एसएचओ मुकेश वालिया पर गाज गिरना लगभग तय है। बेशक उन्होंने अपने वरिष्ठ अधिकारियों को पूरे मामले को लेकर अवगत कराया था, लेकिन लोकल थाना होने की वजह से इस पूरी लापरवाही की जिम्मेदारी उनके सिर बंधनी तय है।